डियर स्टूडेंट्स, माय नेम रवि अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार करंट अफेयर एमसीक्यूज़ में। दोस्तों, आज हम एपिसोड 4 की बात करेंगे। एपिसोड 4 के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके रहेंगे 16 टू 20 जून। 16 से 20 जून तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो मैंने कवर करने का पूरा ट्राई किया है। ठीक है, हम बात करते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। जितनी भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है करंट अफेयर्स। तो आप इस करंट अफेयर के नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको क्या होगा, आपको बार बार रिवाइज करने के लिए बहुत आसानी रहेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल के लिए भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ड्यूरिंग द सेशन कोई भी डाउट्स लगे या आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन अगर आपको कोई डाउट लगे तो दिए गए नंबर पर हमें कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमें लाइव चैट में भी अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट बाय द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार रेमिटेंस दिवस मनाया जाता है। यानी हमें ये पूछा जा रहा है कि फैमिली रेमिटेंस यानी इंटरनेशनल जो परिवार रेमिटेंस दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है। 4th, 8th, 12th, 13th और 16th जून। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। आप हमें लाइव चैट में भी अपने आंसर्स छोड़ सकते हैं। आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर ई इज 16th जून। देखिए, ऐसा कहते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस इज ऑब्जर्व ऑन 16th जून एवरी ईयर। द डे रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 200 मिलियन माइग्रेंट्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स ऑफ देयर 800 मिलियन फैमिली मेम्बर बैक होम। गॉट इट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following bank has launched an online overdraft facility InstaFlexi Cash for its salary account customers? निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा InstaFlexi Cash लॉन्च की है? IDBI, यस बैंक, ICICI, HDFC एंड एक्सिस। क्या रहेगा आपका आंसर, आप सोचिए। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज ICICI बैंक। यहाँ पर अगर आप MD एंड CEO की बात करें ICICI के तो वो है मिस्टर संदीप बख्शी। उसके बाद अगर हम देखें एस्टैब्लिशमेंट इन 1994, हेडक्वार्टर है ICICI बैंक का मुंबई महाराष्ट्र। एंड अगर हम बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। जो भी चीज़ मैंने बोली हैं वो आप लिखते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेम द पोर्टल विच हैज़ लॉन्च बाय वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी टू हेल्प IT प्रोफेशनल। उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने IT पेशेवरों की मदद के लिए लॉन्च किया है। चैंपियंस, कर्मभूमि, अक्षय ऊर्जा, कौन सा है? सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, कर्म भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज वॉज लॉन्च्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली। वेयर इज द HQ ऑफ IGX लोकेटेड? HQ हेडक्वार्टर ऑफ IGX इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कहाँ पर है आप बताइए। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। इंडियन गैस एक्सचेंज इज द फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप ये याद रखना, दिस इज द फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। नेम ऑफ द डिवाइस विच वॉज लॉन्च्ड बाई MOS मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स G. किशन रेड्डी
which kills virus and other germs by sterilizing, sanitizing and disinfecting in large areas। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे गृह मंत्रालय के जीएस किशन रेड्डी ने लॉन्च किया था, बड़े क्षेत्रों में स्टरलाइज, सैनिटाइज और कीटाणु रहित करके वायरस और अन्य कीटाणुओं को मारता है। क्या आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 5 का? The option number B is your final answer for this question. Next question number 6 है, name of the noted folk singer of Uttarakhand who passed away recently. He was appointed vice chairman of Gadwal, Kumauni and Jaunsari Academy by the government of Delhi. उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने कई सारी अकादमी जैसे गढ़वाल, कुमाऊनी, जौनसारी का उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हीरा सिंह राणा। हीरा सिंह राणा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। इनका जन्म बेसिकली 1942 में हुआ था, राइट। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। EPFO has launched multi-location claim settlement facility recently. The EPFO function under which ministry? EPFO ने हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट की फैसिलिटी शुरू की है। किस मंत्रालय के तहत EPFO कार्य करता है? EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा आप, जो हमारा कर्मचारी भविष्य निधि आयोग है वो है EPFO। The final answer is option number B, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड द यूनाइटेड नेशन टू फाइट द स्प्रेडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 विथ फैक्ट बेस्ड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तथ्य आधारित सटीक जानकारी के साथ कोविड-19 के बारे में गलत सूचना के प्रसार से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी पहल शुरू की है? सेंसिटिव, वेरीफाइड, वॉलेंटियर्स, चैंपियन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सी पहल है वो? तो यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज वेरीफाइड। आप चेक करते रहिएगा आप में से कितने लोग राइट जा रहे हैं या कितने लोग रॉन्ग जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, RBI has proposed to set the age limit of chief executive officers and whole-time directors of bank to the year, यानी how many years आयु सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है CEO and WTD को। The final answer is option number C, 70 years। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Who chairs the committee restructured by IBBI for corporate insolvency resolution and liquidation process? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रक्रिया के लिए IBBI द्वारा बनाई गई समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आपके पास अगेन 5 ऑप्शंस हैं। द फाइनल आंसर इज उदय कोटक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु ऑथराइज्ड द बायोग्राफी ऑफ दादाभाई नारोजी टाइटल नारोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? कौन है जिन्होंने दादाभाई नारोजी की जीवनी लिखी थी जिसका शीर्षक था भारतीय का नारोजी पायनियर राष्ट्रवाद? कौन है वो? 5 ऑप्शंस एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच कंट्री हैज़ अनाउंस जेट जीरो प्लान टू ब्रिंग डाउन एविएशन इमिशंस? किस देश ने विमानन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जेट जीरो योजना की घोषणा की है? सोचिएगा क्या आंसर रहेगा आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है एंड द फाइनल आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। यूके है
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ मेड हिस्ट्री by becoming the first observant Sikh to graduate from the distinguished United States Military Academy at West Point। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने स्नातक बनने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास बनाया है। कौन है वो? एंड माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अनमोल नारंग। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज मार्क्ड एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व रेगिस्तान संयोजन और सूखा को चिन्हित किया जाता है। वो डेट कौन सा है जिस दिन ये ऑब्जर्व या मार्क किया जाता है? आपके पास 5 ऑप्शन 15, 18, 16, 17, 12 जून। कौन सा डेट रहेगा वो? एंड द फाइनल आंसर इज 17 जून। यहाँ तक दोस्तों आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 आपके साथ है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 17 जून। देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 में बात की थी डेट की। आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, डेट आपको दे सकता है, बट यहाँ आपसे थीम जानना चाह रहा है, क्या थीम है उसका। एंड द फाइनल आंसर इज फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रिनाउंड पर्सनैलिटी दीनू रानाडेव का हाल ही में निधन हो गया है। रीनू रानाडेव पास्ड अवे रिसेंटली। प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? मिलिट्री पर्सन, एक्टर, सिंगर, जर्नलिस्ट, किसके लिए जाने जाते हैं? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जर्नलिस्ट। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगेन प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजमोहन बोरा पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19। एक अनुभवी थे, किस चीज़ का उनको एक्सपीरियंस था? अगेन आपके सामने ऑप्शंस मिलिट्री पर्सन, एक्टर, सिंगर, जर्नलिस्ट और बिजनेस आइकन। एंड माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज मिलिट्री पर्सन। बेसिकली अगर इनको महावीर चक्र भी मिला है, आप ये याद रखिएगा, राजमोहन बोरा जी को महावीर चक्र से नवाजा गया है। एंड 1971 का जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके ये हीरो रहे हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मुखमल्दलकली अविल गजेव हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? सोचिए कौन सा आंसर रहेगा आपका। एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, किर्गिजिस्तान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज गोइंग टू सेट अप KISCE under its flagship Khelo India scheme. My question is that KISCE stand for। खेल मंत्रालय अपने प्रमुख खेलो इंडिया स्कीम के तहत KISCE की स्थापना करने जा रहा है, और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KISCE। एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। स्किज़ोथेरक्स सिकुसुरुमेनिसिस मछली की एक नई प्रजाति है। हाल ही में भारत के किस राज्य में खोजी गई है? रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये मछली की जो प्रजाति है फिश की, वो रिसेंटली
किस स्टेट में पाई गई है वो आप ज़रा बताइएगा। एंड द फाइनल आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जान लीजिए सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज पेमा खांडू एंड गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आगे बढ़ते हैं। ए यूनिक प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस नीरा एंड पामगुर हैज़ बीन रोल्ड आउट द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ। या ये पूछा गया है कि पालघर जो है वो किस ज़िले में है। और फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। हमें ये नहीं पूछा गया कि पालघर किस ज़िले में है, आप ये याद रखना, इट्स माय मिस्टेक। पूछा गया है कि पालघर जो ज़िला है वो किस स्टेट में है, तो फाइनल आंसर इज महाराष्ट्र। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है वो है विनय सक्सेना। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जैसा कि आपको पता है उद्धव ठाकरे जी हैं। एंड गवर्नर हैं भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इन विच स्टेट राजा परवा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। राजा परवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। दोस्तों यहाँ आप मुझे जल्दी से बताइए कि यहाँ पर सीएम एंड गवर्नर कौन है उड़ीसा के, एंड उड़ीसा का फोक डांस क्या है। जल्दी मुझे अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कई स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा नहीं देखते, वो सोचते हैं कि इतना लंबा वीडियो है। लेकिन जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपका लास्ट का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम का पहला क्वेश्चन बन जाए। सो डोंट मिस, आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ट्रस्टीज ऑफ द PM केयर्स फंड हैव अपॉइंटेड सार्क as Associate Chartered Accountant New Delhi as the auditors of the fund for 3 years. PM Care stand for जो निधि के लेखा परीक्षक 3 वर्ष के रूप में है। और यहाँ पर PM केयर जो फंड है, आपको यही पूछा गया है कि PM केयर का मतलब क्या होता है। मतलब मीन्स PM केयर का फुल फॉर्म क्या है। अब बताइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा सारे ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस हैं। आपको कई बार लगेगा कि ये सारे ऑप्शंस सिमिलर हैं, तो आप देखिए फाइनल आंसर क्या हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट, रिलीफ होगा, रिहैबिटेशंस होगा, क्या होगा यहाँ पर। एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स assistance and relief in emergency situations. Next question number 24. Which country has achieved the top rank in IMD World Competitive Index 2020? IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष रैंक हासिल की है। कौन सा है वो कंट्री। एंड माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज सिंगापुर। यहाँ पर आप ये भी जान लीजिएगा कि IMD जो इंडेक्स है 2020, उसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 43rd। इंडिया हमारा 43rd रैंक है एंड फर्स्ट रैंक है सिंगापुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे is observed every year on which date? सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 18 जून। ये डे ऑब्जर्व ग्लोबली किया जाता है एंड दिस डे इज ऑब्जर्व टू एक्नोलेज गैस्ट्रोनॉमी, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। Name of the VCCI first ombudsman who has got 1 year extension
एज एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बुड्समैन। बीसीसीआई के पहले लोकपाल का नाम बताइए जिन्हें नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में 1 साल का विस्तार मिला है, यानी एक्सटेंशन मिला है। एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, DK जैन। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिएगा कि बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो है सौरभ गांगुली एंड हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई इज इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम विच स्टेट द गरीब कल्याण रोजगार अभियान विल बी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से शुरू किया जाएगा? झारखंड, बिहार, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। कौन सा है वो स्टेट जहां से ये लॉन्च किया जाएगा? एंड द माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार। जो तेलीहार बिहार में है वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा और अक्रॉस 116 डिस्ट्रिक्ट, 116 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करेंगी 6 स्टेट की। वो 6 स्टेट हैं यूपी, MP यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान विल बी 125 डे लॉन्ग कैंपेन। तो यहाँ पर 6 स्टेट के 116 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया यूपी, MP, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड द इंडियन स्टार्टअप विच वर पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायोनियर्स ऑफ 2020 रिलीज्ड बाय WEF। WEF द्वारा जारी भारतीय स्टार्टअप जो 2020 में टेक्नोलॉजी पायोनियर्स की सूची का हिस्सा थे का पता लगाइए। कौन से टेक्नोलॉजी पायोनियर्स हैं जो WEF द्वारा रिलीज की गई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप, मतलब भारतीय स्टार्टअप के पायोनियर हैं? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका A एंड B दोनों ही आपके यहाँ पर आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री वर इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ए 2 years टर्म। 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? आपके पास अगेन 5 ऑप्शन, क्या आंसर रहेगा आपका? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर A इज इंडिया। आप ये भी समझ लीजिएगा कि इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स हैं या यूनाइटेड नेशन है TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट, फिच रेटिंग हैज़ रिटेन इंडिया सोवरेन रेटिंग एट द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑफ। फिच रेटिंग ने डैश 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 के निम्नतम निवेश ग्रेड पर भारत की जो सस्टेनेबल सॉवरेन रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। उस रेटिंग का नाम बताइए, वो रेटिंग कौन सी है? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, BBB-। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। नेम ऑफ द इंश्योरेंस फर्म विच हैज पार्टनर विद UK बेस्ड टेक फर्म ट्रोपोगो लिमिटेड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन ओनर्स इन इंडिया। कौन सी वो बीमा कंपनी है? आपके पास 5 ऑप्शंस हैं एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर A, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर MD एंड CEO हैं रितेश कुमार एंड हेडक्वार्टर अगेन मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मच लोन वॉज प्रोवाइडेड बाय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB टू इंडिया फॉर कोविड-19 रेस्पॉन्स। कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत को कितना ऋण प्रदान किया गया है?
क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? एंड द फाइनल आंसर ऑप्शन 32 का है, ऑप्शन नंबर सी इज 750 मिलियन। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें AIIB के हेडक्वार्टर की, तो वो है बीजिंग, चाइना में है। आप दोस्तों मुझे ज़रूर से बताइएगा प्रेसिडेंट ऑफ AIIB के कौन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में हमें आंसर दीजिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया, क्वेश्चन नंबर 33, MSI हैज़ कोलैबोरेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू ऑफर सिंपलर एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑफ न्यू क्लाइंट या फॉर न्यू क्लाइंट। मारुति सुजुकी इंडिया ने निम्नलिखित बैंकों में से किसके साथ सहयोग किया है नए ग्राहकों के लिए? आपके पास 5 ऑप्शन एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ऑन विच डेट ऑटिस्टिक प्राइड डे इज ऑब्जर्व? किस तारीख को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। किस डे को मनाया जाता है? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज 18 जून। दोस्तों मैं जल्दी ही आपके लिए जून के जो डेट्स हैं, क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्या थीम है, वो मैं आपके लिए जल्द लेकर हाजिर होऊंगा। आप मुझे ज़रूर से बताइए कि आप उसका कितना वेट कर रहे हैं, कमेंट ऑप्शंस में मुझे ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच होम फाइनेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड सरल स्कीम फॉर ए स्पेशल अफोर्डेबल हाउस लोन फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज? किस गृह वित्त कंपनी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष किफायती गृह ऋण के लिए सरल योजना शुरू की है? कौन सी है वो होम फाइनेंस कंपनी? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ICICI। ICICI होम फाइनेंस कंपनी इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 37 की बात करते हैं। नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक which has launched a special health insurance policy in association with Universal Sompo General Insurance Company Limited to cover the uncertainties posed by COVID-19 pandemic। उस निजी क्षेत्र बैंक का नाम बताइए जिसने एक विशेष स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है। कौन सी बैंक है वो? 5 ऑप्शंस अगेन एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई इज कर्नाटका बैंक। यहाँ पर आपको MD एंड CEO पता होना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि MD एंड CEO कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। विच पब्लिक सेक्टर लेंडर प्लानिंग टू कम्प्लीटली डिजिटाइज इट्स लैंडिंग ऑपरेशंस इंक्लूडिंग होम, एग्रीकल्चर, माइक्रो, MSME, पर्सनल एंड ऑटो लोन्स? किस सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता ने घर, कृषि, सूक्ष्म, MSME के व्यक्तिगत और ऑटो ऋण सहित अपने ऋण को पूरी तरह डिजिटल बनाने की योजना बनाई है? कौन सा है वो बैंक? क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा वो बैंक रहेगा? आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये मान के चलिए कि दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नेम द प्लेस वेयर यूनाइटेड किंगडम ऑयल मेजर ब्रिटिश पेट्रोलियम इज गोइंग टू सेट अप ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर टू सपोर्ट्स इट्स ग्लोबल बिजनेस। उस स्थान का यानी उस प्लेस का नाम बताइए जहाँ यूनाइटेड किंगडम का तेल प्रमुख ब्रिटिश पेट्रोलियम जो एक अपना सर्विस सेंटर है वो स्थापित करने जा रहा है। उस प्लेस का नाम बताइए। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड। एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुणे में वो एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ CSB बैंक लिमिटेड? CSB बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हम लोगों ने अभी तक दोस्तों 40 क्वेश्चंस की बात कर ली है। होप आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज जस्ट पोस्ट योर फीडबैक इन कमेंट और यू मे बी कॉल मी। क्वेश्चन नंबर 41 है, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन which has been launched by the Municipal Corporation of Greater Mumbai to help residents in the city to know about the availability of the ICU beds and ventilators in both government and private hospital। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में ICU बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानने के लिए ग्रेटर मुंबई द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए। वो मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? क्या आंसर रहेगा आपका? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एयर वेंटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट ऑब्जर्व द 19th एडिशन ऑफ इट्स एनुअल ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे ऑन 18th जून? विद्रोह एकता दिवस के 19वें संस्करण 18 जून को जो अवलोकन किया वो किस राज्य ने? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान। क्या आंसर रहेगा आपका? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल एंड CM की हम बात करें तो N वीरेंद्र सिंह एंड गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन इज द UN वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व ग्लोबली? विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 19th जून, 18th जून, 20, 21, 25 जून। क्या आंसर रहेगा? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इज 20th जून। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। BPR विट्ठल who passed away recently at the age of 93 was the former member of which of the commission? BPR विट्ठल जिनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनमें से किस आयोग के पूर्व सदस्य थे? किस कमीशन के वो पूर्व सदस्य थे? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10th फाइनेंस कमीशन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, नेम ऑफ द R&D पोर्टल विच हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम ऑफ मिनिस्टर ऑफ माइंस। RD पोर्टल का नाम बताइए जो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए लॉन्च किया गया। कौन सा वो पोर्टल है? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2020? विश्व स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साखियार मेमेडियारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एवर इंडियन कंपनी टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क ऑफ 150 बिलियन? निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय कंपनी है जिसने 150 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के निशाने को पार किया है? एंड द फाइनल आंसर इज RIL, रिलायंस इंडस्ट्री।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इंडिया इज टू सेट टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ UNSC इन विच ऑफ द इन विच ऑफ दीज मंथ्स। भारत किस माह में UNSC के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए तैयार है, वो कौन सा मंथ है? एंड द फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी इज अगस्त 2021. Last two question students. Question number 49. Name of the person who has been appointed as the chairman of National Institute of Public Finance and Policy, an economic think tank which is based in New Delhi, India. उस पर्सन का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय संसाधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक वित्त और नीति, एक आर्थिक थिंक टैंक जो नई दिल्ली भारत में स्थित है। एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, डैश 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 एंड सुनील छेत्री हैज बीन साइंड बाय द JSW सीमेंट एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। यानी सुनील छेत्री के साथ JSW सीमेंट के अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया गया है? एंड द माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज सौरभ गांगुली। सो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने आपसे जो भी बात की वो एपिसोड 4 की बात की। यहाँ पर 16 to 20 जून तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो हमने आप लोगों के साथ कवर किए हैं। होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर, लाइक, फॉलो, कमेंट एंड टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब नाउ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ स्प्रेड कीजिए इस चैनल को। अगर आपको अपने ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अपना फीडबैक आप ज़रूर से छोड़िएगा। जल्दी मैं आपके साथ लेकर आऊँगा एपिसोड नंबर 5। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, बाय बाय।